गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा बंदहु गुरुपद पदम परागा गुरुदेव तोरोच सुबास सरसय अनुरागा अरे अमेय मुहुर मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की अरे ताके युग पद कमल मनावं तो जा शुक्रपा निर्मल मति पावो सनातन वैदिक धर्म की। अभी हमारे शिष्य यशवीर शास्त्री के माध्यम से तुम कथा का श्रवण कर रहे थे। गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन परीक्षित कथा श्रवण करते हुए तुम्हें आज अंतिम दिन है। साधु की वाणी सत्य होगी। आज मैं तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश भी बताऊंगा। अंतिम वाणी की तरफ ध्यान रखना। साधु का वचन भी सत्य होगा, वो सर्प भी काटने आएगा। तैयार हो? बिल्कुल ठीक। श्रोता बंधो, इधर वो पापी कंस नाना भांत के प्रयास करता रहा भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए। श्रोता बंधो, मरवाना चाह के नहीं रहा था। वो ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं और ये कौन है। एक बार सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। मार्कांड ऋषि को घमंड हुआ। मार्कांड ऋषि को यह घमंड हुआ कि यह दुनिया नष्ट हो जाती है तब भी मैं रहता हूं, प्रलय होने के बाद भी वो रह जाते हैं मार्कांड ऋषि। तो उन्होंने मन में यह सोचा कि जब दुनिया में मुझसे बड़ा कोई क्यों नहीं है, कि यह दुनिया प्रलय हो चुकी है और तब भी मार्कांड ऋषि मौजूद हैं। तो केवल जल ही जल था दुनिया में, बात नहीं, जल ही जल था दुनिया में। तो मार्कांड ऋषि जल पर चल रहे थे, पानी पे, और घमंड ये बैठ गया था कि अब पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है लेकिन मैं रह गया हूं। ये बार बार बात आ रही थी उनके मन में। लेकिन परीक्षित जी जैसे ही वो जल पे आगे चल रहे थे, एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। अच्छा, मन में यह विचार नहीं किया जब दुनिया प्रलय हो चुकी है, जल ही जल रह गया है, तो जी पेड़ कहां से आ गया। एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया सामने। उसकी बरगद की खोल में
एक बहुत अबोध बच्चा, छोटा बच्चा लेटा हुआ है। बच्चे को भी देख लिया, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए कि ये पेड़ कहां से आ गया और ये बच्चा कहां से आ गया। मार्कांड ऋषि जब पहुंचे पास, परीक्षित महाराज जी, उस बच्चे ने जम्हाई ली, और जैसी जम्हाई ली, श्वास के संग ही मार्कांड ऋषि व बालक के पेट में चले गए, अंदर चले गए भीतर। अब जब भीतर गए तो भीतर जाके देखोगे नहरी हुआ, बम्ब हुआ, ऊसर हुआ, खेरा है, गुदमई है, गिनौली है, सब दिखाई दो भीतर। अब बाई में भाजत रहे, भागते रहे। तो परीक्षित जी भागते भागते 100 वर्ष का समय निकल गया, पर उन्हें कौवा को और छोड़ नहीं मिलो। एक बार इतना समय व्यतीत होने के बाद मार्कांड ऋषि अंदर ही थे, वह बालक ने एकदम डकार ली। जैसी डकार ली तो मार्कांड ऋषि बाहर पानी पे फिर ठाड़े। सुबह बालक ने कही, महात्मा जी थक गए हो तो सहता ले हो, थक गए होगे तुम, बहुत दिना भाजे हो तो नहीं सहता ले हो। सब पानी उतर गो के बिच्चो मोती तो जी बड़ो ही बालक ही बड़ो है। ध्यान रखना, परमात्मा ने बस केवल एक ही चीज नहीं छोड़ी, वो देता तुम्हें सब कुछ है, लेकिन लेने के बाद अहम पैदा होता है, बस वहीं खत्म करता है। सब देता है जो भी आप चाहेंगे, तो वो उन्हें मरवाना चाह रहा है जो मार्कांड ऋषि तक पता नहीं कर पाए 100 साल भीतर चल के जी कौन है, उन्हें मरवाना चाहता है। जो भी गया वो मर के रह गया, लौट के नहीं आया। देवर्षि नारद फिर आए हैं, अंतिम बार आए, और अब की बार कही कि कंस तुम्हारी बीमारी मिट्टी का ना है। अरे महाराज मिट्टी कहां है, जो जात वो लौट के ना आया वो तुम। तो अब की बार तुम्हें हम वो कल बता रहे हैं, दोबारा आए की हमें जरूरत ना पड़े, अब क्या मामला खत्म है जाओ। अब समझ उल्टा गया, कंस ये समझ गया कि अब की बार वो लड़का मर